स्वागत है। आज हम न्याय दर्शन के एक बहुत ही रोचक सिद्धांत पर बात करेंगे, हेत्वाभास। जी। मतलब तर्क में जो गलतियां हो जाती हैं, चूक हो जाती है। और इसे समझने के लिए ना हम कुछ बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स और सीन्स का सहारा लेंगे। बिल्कुल। तो ये हेत्वाभास मतलब वो तर्क होते हैं जो सुनने में देखने में तो बिल्कुल सही लगते हैं, पर असल में उनमें कोई ना कोई दोष होता है, कोई कमी होती है। हाँ। और ये सिर्फ मतलब किताबों की बातें नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, सोच में, और जैसा आपने कहा फिल्मों में भी ये दिख जाते हैं। तो आज का मिशन क्या है, मतलब हम क्या करने वाले हैं? हाँ, तो आज हम 5 मुख्य हेत्वाभासों को पकड़ेंगे और उन्हें फिल्मी उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? पहला कौन सा है? पहला है सव्य विचार। इसे अनियमित मध्य पद भी कहते हैं। सव्य विचार, अनियमित मतलब ये कि जो कारण हेतु बताया जा रहा है वो हमेशा उस परिणाम साध्य से जुड़ा हुआ नहीं होता, कभी जुड़ता है कभी नहीं। अनियमित है। अच्छा, जैसे फिल्मों में वो विलन का डायलॉग होता है ना, जहां पुलिस आती है वहां क्राइम होता है, कुछ वैसा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ लगता है कि पुलिस के आने से क्राइम हो रहा है, हाँ। पर असल में क्या होता है? पुलिस तो क्राइम होने के बाद पहुंचती है ना। तो पुलिस का आना और क्राइम का होना, इनका जो संबंध है वो अनियमित है, निश्चित नहीं। सही बात है। ये तो हुआ कारण और परिणाम का घालमेल। लेकिन तब क्या जब दो बिल्कुल उल्टी बातें हों और दोनों के पास अपने अपने तर्क हों, पर सबूत किसी के पास ना हो? हाँ, ये भी एक दिलचस्प स्थिति है। इसे न्याय दर्शन में सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। सत प्रतिपक्ष, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो विरोधी पक्ष दोनों ही अपनी अपनी दलीलें देते हैं और दोनों की दलीलें ऊपरी तौर पे बराबर वजनदार लगती हैं, पर कोई भी साबित नहीं हो पाती। कोई उदाहरण है इसका फिल्मों से? हाँ, लगान फिल्म याद है? हाँ, बिल्कुल। उसमें गांव वाले क्या सोचते हैं कि हमने अंग्रेजों को चैलेंज कर दिया, इसलिए बारिश नहीं हो रही। दूसरी तरफ अंग्रेज शायद ये सोच रहे हो कि ये गांव वाले अशुभ हैं, इसलिए सूखा पड़ा है। अब दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, पर बारिश न होने का असली कारण क्या है, इसका कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं। अच्छा, तो दोनों के तर्क एक दूसरे को काट रहे हैं, पर नतीजा कुछ नहीं। बिल्कुल, यही है सत प्रतिपक्ष। मुश्किल हालात में हम अक्सर ऐसे ही बिना सबूत के कारण घड़ लेते हैं, अपने डर या सोच के हिसाब से। ये तो बहुत आम लगता है। अच्छा, अब अगले पे आते हैं असिद्ध। इसका मतलब है अप्रमाणित कारण। जी, असिद्ध मतलब जिस बुनियाद पर आप अपना तर्क खड़ा कर रहे हैं वो बुनियाद ही साबित नहीं हुई है, वो आधार ही कच्चा है। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं शायद? हाँ, इसके मुख्य 3 भेद हम देख सकते हैं। पहला है आश्रय असिद्ध। आश्रय असिद्ध। हाँ, जहां तर्क का जो आश्रय है, जो आधार है, वो ही काल्पनिक हो या असिद्ध हो। जैसे ओम शांति ओम में वो डायलॉग है, पिछले जन्म में तो मेरी पत्नी थी। हाँ हाँ, याद है। अब यहाँ पूरा तर्क किस पर टिका है? पिछले जन्म पर। लेकिन क्या पिछला जन्म साबित हुआ है? नहीं, तो आश्रय ही असिद्ध हो गया। समझ गई, मतलब बेस ही गायब है। और दूसरा? दूसरा है स्वरूप असिद्ध। इसमें कारण का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो ही असंभव या गलत होता है। स्वरूप असिद्ध कैसे? जैसे पीके फिल्म में वो आमिर खान का किरदार भगवान से बात करने के लिए रिमोट कंट्रोल ढूंढता है। हाँ। अब रिमोट से भगवान से बात करना, ये जो तरीका या स्वरूप, क्या ये मान्य है, सिद्ध है? नहीं, तो कारण का स्वरूप ही यहाँ गलत या असिद्ध है। अच्छा, ठीक है। और तीसरा प्रकार, शायद जिसमें दोनों ही गड़बड़ हो? बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा है उभय असिद्ध। उभय मतलब दोनों। हाँ। यहाँ न तो तर्क का आधार आश्रय सिद्ध होता है और न ही उसका बताया गया स्वरूप या प्रभाव। जैसे कोई मिल गया में रोहित कहता है जादू ने मेरी बुद्धि बढ़ाई। हाँ, जादू। अब यहाँ पहली बात, क्या जादू का अस्तित्व सिद्ध है? नहीं। और दूसरी बात, क्या यह सिद्ध है कि उसी ने रोहित की बुद्धि बढ़ाई? ये भी नहीं। तो यहाँ आश्रय जादू और उसका स्वरूप प्रभाव बुद्धि बढ़ाना, दोनों ही असिद्ध है। अच्छा, तो ये थे असिद्ध के 3 रूप, आश्रय, स्वरूप और उभय। अब चौथा हेत्वाभास, वो है बाधित। इसका क्या मतलब हुआ? बाधित का मतलब है जब आपका तर्क किसी ज्यादा मजबूत प्रत्यक्ष प्रमाण से कट जाए, खंडित हो जाए। ओके, जैसे? स्वदेश फिल्म याद कीजिए। हाँ, शाहरुख खान वाली। हाँ, उसमें गांव वाले मानते हैं कि बिजली इसलिए चली गई क्योंकि देवता नाराज हो गए। लेकिन फिर मोहन भार्गव आता है और दिखाता है कि अरे नहीं, असल में तो ट्रांसफार्मर जल गया है। हाँ, वो सीन याद है। तो यहाँ क्या हुआ? एक प्रत्यक्ष वैज्ञानिक सबूत, जला हुआ ट्रांसफार्मर, सामने आया और उसने उस आस्था वाले तर्क को, देवता नाराज हैं, को काट दिया, उसे बाधित कर दिया। समझ गए, मतलब हकीकत ने पुरानी धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है। और अब 5वां और आखिरी?
5वां है व्यभिचार। इसे कभी-कभी सब व्यभिचार का ही एक खास रूप मानते हैं, पर यहाँ जोर इस बात पर होता है कि कारण और परिणाम का जो संबंध है वो हर जगह हर स्थिति में लागू नहीं होता, वो सार्वत्रिक नहीं है। अच्छा, मतलब कारण हमेशा परिणाम के साथ नहीं पाया जाता। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे 3 इडियट्स में वो रैगिंग वाला सीन याद है? हाँ, चतुर वाला। हाँ, जहाँ चतुर कहता है अगर इंग्लिश नहीं आती तो तू निकम्मा है। हाँ, यहाँ तर्क क्या है? इंग्लिश न जानना इज इक्वल टू निकम्मापन। लेकिन फिल्म में ही हम क्या देखते हैं? चतुर को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। हाँ, वो तो रट्टा मार लेता है। हाँ, पर क्या वो रैंचो जितना सफल या कहें कि संतुलित इंसान बन पाता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश जानना सफलता की गारंटी नहीं है। नहीं, शायद सबसे जरूरी शर्त है। सही बात है। तो यहाँ कारण इंग्लिश जानना और परिणाम सफलता या निकम्मापन का जो रिश्ता है वो हर किसी पर लागू नहीं होता, सार्वत्रिक नहीं है। इसी को व्यभिचार कहते हैं। हम अक्सर किसी एक चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं। वाह, तो ये थे न्याय दर्शन के 5 मुख्य हेत्वाभास, और वो भी बॉलीवुड के रंग में। ये देखना तो वाकई मजेदार रहा कि कैसे इतने गंभीर दार्शनिक सिद्धांत फिल्मों के जरिए सामने आ सकते हैं। जी, पर सवाल ये है कि इसका हमारे लिए क्या मतलब है, हम ये क्यों समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये जो तर्क की गलतियां हैं, ये हेत्वाभास, ये सिर्फ फिल्मों या पुरानी किताबों की बात नहीं है। अच्छा, अगर हम इनको पहचानना सीख जाएं तो हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में, बहसों में, विज्ञापनों में, यहाँ तक कि खबरों में भी जो छुपी हुई भ्रांतियां होती हैं उनको ज्यादा आसानी से पकड़ सकते हैं। ये तो बहुत काम की बात है। जी, ये हमें ज्यादा क्या कहते हैं आलोचनात्मक तरीके से सोचने में मदद करता है, तार्किक बनाता है। बिल्कुल सही कहा। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते। हाँ, जरूर। इन फिल्मी उदाहरणों पर हमने गौर किया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम खुद भी अनजाने में ही सही, शायद अपनी पसंदीदा फिल्मों से ही प्रभावित होकर कुछ इसी तरह के दोषपूर्ण तर्कों का इस्तेमाल अपनी रोज की बातों में, अपनी दलीलों में करते हों? सोचने वाली बात है।